आज पढ़ेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है जी हमें, जब अपना सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमें प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब अपना कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है किससे, विक्रय मूल्य से, तो हमें लॉस होता है। लॉस मतलब घाटा। आप पहला क्वेश्चन रीड कीजिए जी, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर पर बेची। इसमें एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार इसमें उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, इसके बारे में जानना है। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, ए बी अपान 100। तो ए क्या हो जाएगा 20% और ए 20% हो जाएगा। तो पहले हानि हुआ तो -20, और क्या हुआ फिर मल्टीप्लाई, प्लस लाभ हुआ तो, और डिवाइड बाई 100। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो -4 आएगा क्या जी। तो -4 क्या चीज़ का, ये माइनस किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को लॉस हो रहा है उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अपने को क्या हुआ, 4% की हानि हुई। ठीक है, तो 4% की हानि हुई यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक व्यक्ति 20 रुपया में 20 वस्तुएं एक ही कीमत पर बेचता है, उसे 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा एक में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी होगी। अब उसको बताना है हमें कि एक वस्तु में खरीदी गई संख्या कितनी होगी 20% लाभ प्राप्त करने के पहले। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं एक ही कीमत पर बेचता है और 20% लाभ काम कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा एक में खरीदी गई वस्तु का संख्या कितनी है, मतलब उसको खरीदे कितना है हमने, इसके बारे में जानना है। तो इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। 20% होता क्या है, पहले तो ये समझिए। 20% होता क्या है, अपना 1/5 होता है। तो 5 पे एक वस्तु खरीदेंगे ना अपन। तो देखिए, 5 पे एक वस्तु खरीदे मतलब 6। तो 20 की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 20। तो अगर 20 कब आएगा, अपन जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा जी। तो 24 अपन सामान खरीदे थे और बेचे कितना 20। तो 24 अपना क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अपना कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो कितना है 24। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। इसमें 80 अलमारियां 4,000 रुपये के लाभ पर बेची और शेष 1,200 रुपये की हानि पर। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। अब इसके बारे में जानना है। तो उसने 140 अलमारियों को कितना में लाभ प्राप्त की, 4,000 रुपया में। अब इसमें 1,200 रुपये की हानि भी हुई ना उसकी, तो कितना हो जाएगा जी, इसके पास 2,800 रुपये बचेगा। ठीक है, अब 140 अलमारियों का अगर उसको लागत निकालना है 10% की प्रॉफिट, तब क्या हो जाएगा। ये 2,800 रुपये हो गया। अब इसमें 10% की उसको लाभ हुई, 10% की लाभ हुई कितने में, 100 में। तो यहाँ से 10 से 1 तो क्या हो जाएगी, 28,000 रुपये हो गई। अब 28,000 कितना है, 140 अलमारियों का रेट आ गया। तो 140 अलमारियों का रेट अपन इसमें डिवाइड कर देंगे जी। तो अपना एक अलमारी का रेट आ जाएगा, तो 14 दूने 28। एक अलमारी का रेट कितना है 200। तो 200 कहीं पे दिया हुआ है जी, तो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन रीड करिए। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति प्रति 7 पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचे। तदनुसार किस खरीदार को 10% कितने पेन मिले। अब देखिए, एक दुकानदार है, प्रति 10 रुपये में 7 पेन ही खरीद के लाता है और उन्हें 140% का लाभ चाहिए। तो अपने को तो पता है 10 रुपये में अगर 40% का लाभ चाहिए तो ये 14 हो जाएगा जी। ये तो बच्चे बच्चे को आता है।
अब 14 रुपये में उसने कितना पेन बेची? 7 पेन बेचा। ठीक है, तो एक पेन कितना रुपये में बेचा उसने? 2 रुपये में बेचा। ये 2 रुपये रेट आ गया। अब बोल रहा है 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 10 डिवाइड बाई अगर 2 कर दोगे तो 5 ही तो आएगा भाई, तो और ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, तो 5 आएगा। तो 5 आंसर दिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन रीड करिए, क्या दिया हुआ है? एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ कमाता है, तो इस वस्तु को लागत मूल्य कितनी रही होगी? अब इस चीज़ के बारे में जानना है अपने को। देखिए, अब इसने 3100 रुपये में खरीदा, अब 124% हो गया, तो 100% क्या? यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा, तो 31 एक हम 31, तो ये 100 बन गया। अब अपने पास क्या बचा? 25 मल्टीप्लाई 100 बचा, तो 2500 हो जाएगा। 2500 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है जी? तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लीजिए। 20% के लाभ की प्रतिशत विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। मतलब देखिए, 20% के लाभ की प्रतिशत विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकल्पित करने पर होगी। अपन हम 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे, उसको कितना में बेचेंगे? 120 रुपये में, अर्थात हमें 20% की लाभ हो गई, तो इसमें 20 रुपये का अंतर है ना। तो 20 का अंतर कितने में है? 120 में है, और परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकम और छक्का, ये 1 जा जाएगा, ये 6 जा जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड बाई 6। तो इसको बोलते क्या है? हमें तो बच्चों को पता है, 6 डिवाइड बाई 3% ही बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है हमारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जी। ठीक है, एक व्यक्ति 50 रुपये की दर से खरीदता है, अंतर इसमें 40 पेन 5% की हानि पर बेच दी। अगर उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त करना है तो उसे शेष कितने प्रतिशत की लाभ पर बेचना होगा? अब सिंपल सी बात है, 50 में उसे 40 में कितना का 5% का हानि हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाए, 5 1 जाओ, 5 2 जा, तो 2 रुपीज़। तो 4 में अगर 2 माइनस कर दिए, अब 40 में हमने क्या 2 आ गया, तो 2 माइनस कर दिए, तो 38 आ गया। ठीक है, अब 10 पे उसे वह अगर कुल 10% का लाभ चाहता है, अब उसने 50 पे अगर 10% का लाभ चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? मतलब इसको 5 रुपये का लाभ चाहिए, तो 50 पे 5 की लाभ, तो कितना 55 रुपये हो जाएगा। अब उसके पास 38 है। ठीक है, तो उसे कितना रुपये का लाभ चाहिए? 38 से माइनस कर दीजिए, तब कितना आ जाएगा जी? यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ हासिल देंगे तो 17 रुपये। 17 रुपये की लाभ कितना में चाहिए? उसको 50 रुपये में चाहिए, तब 100 यहाँ मल्टीप्लाई, एक 2 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा क्या? तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? 34 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? ए अपने को तो 5 का ही तो लाभ हो रहा है ना जी। तो इस 5 को क्या बोलेंगे अपन? 70% का लाभ नहीं हो रहा है उसको टोटल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेची जाए तो हानि कितनी प्रतिशत होगी? अब 78 रुपये की बेचेंगे तो 4% की लाभ होता है, तो मतलब 104 की वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 25 25 ये 26 चले जाएगा, तो ये 3 जा से जाएगा, तो 25 दिया 75 रुपये के समान है। यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेची जाए
अब इसको 60 रुपये में बेचेंगे तो अपन 15 रुपये की लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हानि के प्रतिशत निकालना है। तो 75 में अगर 15 रुपये का हानि हो रहा है, कितने में? 75 रुपया में। तो 15 एकम 15, 15 पंचे 75, तो 100/5, तो 5 दूने, तो 20% की हानि हो रही है उसको। तो 20% कहीं पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है जी। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी।